हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको 5 ऐसे जबरदस्त बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो कभी बंद नहीं होगी। ये डेफिनेटली है। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक ये बिजनेस चलेगा और सदाबहार बिजनेस है, सालों भर चलने वाली बिजनेस है, बहुत बढ़िया मुनाफा है। तो दोस्तों, यदि ये बिजनेस आप शिद्दत से स्टार्ट करते हैं, मन से करते हैं, जुनून से करते हैं, तो 100% आप लिख के ले लो कि आपका जीवन बहुत तेजी से बदलने वाली है। दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने का सिर्फ 2 तरीका होता है। पहला तरीका क्या है कि आप खुद से रिसर्च करो, खुद से मार्केटिंग करो, खुद से समझो, एनालिसिस करो, उसके बाद में बिल्कुल परफेक्ट बन जाओ, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करो। या फिर दूसरा कि जो व्यक्ति पहले से उस बिजनेस में है और बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन करते हैं और बड़ा एम्पायर खड़ा करके रखा है, मतलब सफल लोग जो इस बिजनेस को करके सफल है, उस व्यक्ति को फॉलो करो। उसका बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत लोग का यूट्यूब चैनल बना के रखा हुआ है, तो उनको फॉलो करो या तो फिर कुछ कोर्स कर लो। आज के डेट में दोस्तों ऑनलाइन कोर्स बहुत सस्ता में अवेलेबल है, 4-5 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये। यदि आपके पास 5-10 हज़ार रुपये भी नहीं है तो फ्री में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको उस बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो आप उनको फॉलो करके आप सीख सकते हो और अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया नंबर 1, कपड़ा का दुकान। जी सही सुन रहे हैं आप, क्लोथ शॉप। दोस्तों, ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, सालों भर चलने वाली बिजनेस है, सदाबहार बिजनेस है और बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी है, बहुत बढ़िया मार्जिन है। चूंकि मैं ये कर रहा हूँ और बहुत छोटे लेवल से कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बिजनेस को सबसे नंबर 1 पे रखा हूँ। और दोस्तों, आज ये बिजनेस कहीं रोड साइड से स्टार्ट करने के बाद आज एक मॉल लेवल तक पहुंचा हूँ। मान सम्मान इज्जत जो दिया, बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ मैं बहुत सारा बिजनेस अभी स्टार्ट करके रखा हूँ, बहुत सारा बिजनेस को चला पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसलिए मैं सबसे पहले बात करूँगा कपड़ा बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, ये गारमेंट बिजनेस जो है, आप किसी लेवल से कर सकते हैं स्टार्ट। जितना पैसा है आपके पास में, 10 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जहाँ से स्टार्ट है। एक तो बाजार कर लो, फेरी वाला कर लो, रोड साइड कर लो, या तो फिर दुकान खोलो, या तो फिर ज़्यादा पैसा है तो डायरेक्ट आप मॉल खोल सकते हो, या तो होलसेलिंग का बिजनेस कर सकते हो। और दोस्तों, इस लाइन में बहुत सारा स्कोप है। मैं इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूँ। दोस्तों, बोलते हैं ना, एक गरीब का दर्द एक गरीब ही समझ सकता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में देखोगे तो आपको कोई भी फ्रॉड, कोई भी मतलब टेगलाइन, बिटलाइन आपको नहीं मिलने वाली है। एकदम बिल्कुल फैक्ट वीडियो पे बात करते हैं, फैक्ट बिजनेस के लिए बात करते हैं, कोई भी बकवास की बात नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आपको यदि बिजनेस का भूख है, बिजनेस करने का शौक है, तो 100% आपका जो माइंड का जो क्वेश्चन है आज इस वीडियो पे क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, गारमेंट लाइन की बात करें, इस बिजनेस को स्टार्ट करने की बात करें, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको लोकेशन सेट करना है। आप जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ से आपका नज़दीकी लोकेशन है, आप उस लोकेशन पे एक दुकान ढूंढ लो अच्छी जगह पे। और दूसरा क्या है कि आप मार्केट एनालिसिस कर लो। मार्केट एनालिसिस मतलब उस एरिया में किस तरह का रेंज का माल बिक रहा है, वो उसका शॉर्टलिस्ट कर लो। तीसरा क्या है, आपको माल परचेजिंग। माल परचेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना के रखूँ, आप जाके वहाँ से भी दे सकते हैं, क्योंकि माल परचेजिंग में ही सारा खेला है। यदि माल आपका सही परचेजिंग होता है, कम में परचेज करते हो, तो आप कम में बेचेंगे, और कम में बेचेंगे तभी आपके पास जो 10 साल, 20 साल, 30 साल से जो बिजनेस कर रहे हैं उनका कस्टमर को लेके आ पाएंगे। तो दोस्तों, बिजनेस खोलना कोई हवा नहीं है। बिजनेस खोलने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत होती है, तो आपको सूझबूझ से काम करना है। और फोर्थ नंबर में आता है दोस्तों मार्केटिंग। आज के दौर पे सोशल मीडिया का यूज कर लो, बैनरिंग कर लो, पम्पलेटिंग कर लो और अपना दुकान को एक नया मुकाम तक पहुंचा सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 2। तो दोस्तों, बिजनेस आइडिया नंबर 2 जो है शूज स्लीपर का, ये भी जबरदस्त बिजनेस है। शूज स्लीपर का बिजनेस दोस्तों, अभी बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो बरसात के मौसम में आप शूज स्लीपर का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये भी बहुत तगड़ा बिजनेस है, क्योंकि बरसात के मौसम में शूज स्लीपर का धंधा में कोई मंदी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये बिजनेस भी बहुत तगड़ी बिजनेस है, सदाबहार बिजनेस है, सालों भर चलने वाली बिजनेस है, और इसमें भी मंदी नहीं आती है, ना ही कभी बंद होने वाला है। बस आपको फैशन को फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है, मन से शिद्दत से करोगे तो बहुत आगे लेके जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, पांचों बिजनेस आइडिया को पूरा देख लो, समझ लो, फिर बताना कि आपको कौन सा बिजनेस आइडिया स्टार्ट करना है। आप कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। जो भी बिजनेस बोलोगे उसके लिए मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। बिजनेस आइडिया नंबर 3, किराना स्टोर। आप कह रहे होंगे कि भाई कौन सा न्यू बिजनेस है, किराना स्टोर तो सभी लोग खोल के रखे हैं, हर गांव हर मोहल्ला में है। भाई, हर घर की ज़रूरत की चीज़ें तो हर गांव हर मोहल्ला तो मिलेगा ही। बस समझना आपको ये है कि आप कौन से तरीके से स्टार्ट करोगे
जो इनसे बढ़िया बिजनेस कर सकते हो और बड़ा बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि एक किराना स्टोर छोटा दुकान के लिए हम बात नहीं करते हैं। स्टार्टअप आप बेशक स्टोर से करो, लेकिन आपका एम होना चाहिए मॉल पे। आज ग्रोसरी मॉल का ट्रेंडिंग चीज़ है, तो आप वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक आपको रुकना नहीं है। स्टोर से बेशक स्टार्ट करो, वहाँ से सीखोगे समझोगे, उसके बाद आप बढ़ोगे और जाके टाउन में ब्रांच खोल सकते हो स्टोर्स की। इसको बहुत बढ़िया है दोस्तों। और बस करने के तरीका अलग होना चाहिए। करने का तरीका अलग कैसे कर सकते हो? मान के चलो आपके मोहल्ला में जो है एक 30-35 साल का होलसेलर बैठा पड़ा है, जो आपका 80% कस्टमर को पकड़ के रखा है। आपको करना क्या है दोस्तों? बेशक आप कम से स्टार्ट करो, छोटा से स्टार्ट करो, परंतु आपका बिहेवियर और आपका रेट, दो चीज उसका कस्टमर को लेके ला सकता है। क्योंकि उसका जो रेट है उससे आपको 1 रुपया 2 रुपये कम बेचना होगा। कहने का मतलब होगा कि यदि ये 5 रुपये कमा के बेच रहा है तो आपको 4 रुपये ही मार्जिन रख के बेचना पड़ेगा या 3 रुपये ही रख के बेचना पड़ेगा। कस्टमर को हमेशा स्कीम ऑफर वगैरह चलाते रहो, जो वो कर रहा है उससे आपको अलग करना पड़ेगा आपके मार्केट में, आपका लोकेशन के अकॉर्डिंग, तभी जाके आप उसका कस्टमर ला सकते हो। और बहुत ईजी है दोस्तों, अगर मन में ठान लो ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मन लगा के 1000 दिन बिजनेस में, मतलब कहते हैं ना कि 1000 दिन तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। मन लगा के आप स्ट्रगल कर लो भाई, मजे से बिजनेस चलेगा। नहीं चले तो हमको बताना। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया नंबर फोर्थ है दोस्तों मोबाइल शॉप। आज के दौर पर आप जान रहे हो दोस्तों, कपड़ा रोटी मकान के अलावा अभी आज मोबाइल जो है ऐसे हमारे लिए नेसेसरी हो गया। मोबाइल दुकान खोलना आपके लिए कभी भी घाटा का सौदा नहीं रहेगा। बेशक मोबाइल बेचने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आज ऑनलाइन का दौर है, सब प्राइस वाइस देख लेते तो 3-4% का मार्जिन होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों 10,000, 5,000, 15,000, 50,000, 1 लाख रुपए का फ़ोन लेते हैं तो 5% भी तो समझो कम नहीं होता है। और दूसरी है कि आपको मोबाइल बेच के ही पैसा नहीं कमाना है, आपको टारगेट करना है। बेशक आपको छोटा कोर्स करना पड़े तो कर लेना। मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर आपका दुकान में होना ही चाहिए। मोबाइल एसेसरीज रख लो, टेम्पर ग्लास चेंज करने के लिए। दोस्तों जिस तरह से हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमसे बिना मतलब ऐसे मुंह से जुबान से जो निकल गया वो प्राइस ले लेते हैं। उसी तरह से मोबाइल अगर रिपेयर करते हो, अब बेशक 10 रुपये का काम करो, आप 20 रुपये ले सकते हो, 30 रुपये ले सकते हो। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब है कि आप मुनाफा कमाओ, लेकिन मुनाफाखोरी मत करो। मुनाफाखोरी करोगे भाई ऊपर वाला सब दिख रहा है। ऑनेस्टी से बिजनेस को चलाओ, बहुत बढ़िया चलेगा। तो दोस्तों ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है, सालों भर चलने वाला बिजनेस है, रहता है। इसमें भी कोई मंदी उंदी का इशू नहीं रहता है। नेक्स्ट है बिजनेस आइडिया नंबर 5, सीमेंट छड़ का दुकान। दोस्तों जी हाँ, सीमेंट छड़ का दुकान आपको बहुत सारा अलग लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आज जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरह का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपको ये दुकान जो है बहुत ज़रूरत की चीज़ है। दोस्तों जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर व्यक्ति जैसे पैसा कमाता है वो चाहता है कि मेरे लिए एक छत हो, मेरा खुद का एक घर हो। और साथ में दोस्तों आजकल मोदी आवास, मतलब प्रधानमंत्री योजना आवास जो है, उसके अलावे बहुत सारे राज्य सरकार जो है अपना स्कीम लगा के रखी है, तो उनके थ्रू से भी हमें हेल्प मिल रहा है और घर तो बहुत धड़ाधड़ तेजी से बन रहा है दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन में यदि आप सीमेंट छड़ का दुकान स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक कंपनी का एजेंसी ले लो ना, टाटा लाफाज हो गया, आपका अल्ट्राटेक हो गया, अंबुजा हो गया, कोणार्क हो गया, कोई भी एक कंपनी जो उस एरिया में ट्रेंडिंग कर रहा है, उस आइटम का आप एजेंसी लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा कम है तो आप वहाँ का जो एजेंसी है, मतलब वहाँ सिटी का जो भी डीलर है, आप उससे माल लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ, बिजनेस खुलना बड़ी बात नहीं है, उसको सही तरीके से करना ही इंपॉर्टेंट होता है। उसको आप कैसे अलग तरीके से कर सकते हो, वो स्ट्रेटेजी आपका दिमाग में होना चाहिए, वो लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि भाई वो दुकानदार जो बेच रहा है उससे मैं क्या अलग सर्विस दे सकता हूँ कस्टमर को। कस्टमर के का जो प्रॉब्लम है उसका कोई भी सोल्यूशन बीच में निकाल के लेकर आती हो तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ये गारंटी है। बस एक एग्जांपल के तौर पे कहाँ स्टोरी बता रहा हूँ, मैं छोटा सा स्टोरी बता रहा हूँ, जिससे आप समझ पाओगे कि आप अपने बिजनेस को अलग कैसे कर सकते हो। दोस्तों ये स्टोरी है मेरा ही टाउन का। मेरा टाउन में एक दुकानदार है, सीमेंट छड़ का दुकानदार है वो। उसके पास में टाटा लाफाज का और अंबुजा का और आपका क्या बोलते हैं मोंगिया का, इस चारा का एजेंसी लेके रखा हुआ है। बड़ा बड़ा मतलब पुराना है ना, तो बड़ा बड़ा एजेंसी लेके रखा हुआ है। अब 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन भाई उसका रेट बहुत ऊँचा रहता है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं होता है, बड़ी परेशान रहते हैं लोग, मन मर्जी रेट लेता है। और वहीं पे एक नया दुकानदार ओपन किया है, नया दुकान खोला है, वो उसके पास एजेंसी जब भी नहीं है, बस वो सामने वाले से माल लेके आता है, जो डीलर है वगैरह है उससे लाता था। अब तो वो बड़ा हो गया है, बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तब जब स्टार्टिंग में आप लोकल एजेंसी से लेके आता था और कम रेट में स्टार्ट करता था, कम रेट में ही खोलता था। जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, बड़ा बिजनेसमैन है, नंबर 1 मतलब बिजनेसमैन है, उसे 10 रुपये कम में बेचता था। और दूसरा सर्विस क्या दिया, घर तक छोड़ के आया, मतलब कि घर तक उसको छोड़ रहा है। आपको 10 बैग सीमेंट चाहिए, अपना घर तक छोड़ देगा।
अब उसके पास जाओ, भाई ऑटो लेके आओ, आपका लोडिंग का चार्ज अलग से, अनलोडिंग का चार्ज अलग से। तो भयंकर उसका मार्केट को तोड़ा, कुछ दिन तक बर्दाश्त किया, कम मार्जिन में काम किया, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो इतना पैसा बनाया, चूंकि कस्टमर एकदम ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगे, उसका सर्विस बहुत अच्छा हो गया। तो बिजनेस में कहने का मतलब ये हो गया कि उस जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कस्टमर को, उसके पास जाने से, खुद से गाड़ी खोज के लाओ, उसको लोडिंग करवाओ, फिर अपना घर तक लेके आओ और उसका चार्ज अलग से दो। तो वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया, हो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करके क्या किया कि फ्री डिलीवरी कर दिया। तो भाई उसका बिजनेस बहुत तगड़ी चली, आज 3 4 5 फ्लाइट है उसके पास में, और बिजनेस को जबरदस्त कर दिया, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कर दिया। बिजनेस में इस तरह का गैप रख के आप बहुत अच्छा मार्जिन कर सकते हो, बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हो। तो दोस्तों ये पांचों बिजनेस आइडिया में से जो आपको सबसे बढ़िया लग रहा है प्लीज कमेंट करना, मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा, ये बात तय रह गया। और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके, चैनल में यदि न्यू है तो न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।